आसान सी भाषा में हम समझने वाले हैं आज बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही कम समय के अंदर कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में हमें करना क्या हो और हमें नेटवर्क मार्केटिंग आज के जमाने में क्यों करनी चाहिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का काम समझ में हमें आज आ जाता है अच्छे से और जो कि आने वाला है, एंड तक आप वीडियो को बने रहेंगे, वीडियो में देखेंगे तो आखिर हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि प्लीज यहाँ तक तो आपको क्लियर है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप पहले ये समझ लें कि ये कोई जॉब नहीं है। इट्स अ प्योर प्योर बिजनेस। ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है, ये कोई जॉब नहीं है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को ज्वाइन किया है तो उसके बाद मुझे मंथली कुछ सैलरी आने वाली है, मंथली कुछ पैसा मुझे मिलने वाला है। तो मंथली जो सैलरी या मंथली जो पैसा मिलने वाला है ना, वो आपका इंसेंटिव नहीं, वो आपका कमीशन हो सकता है, लेकिन वो सैलरी नहीं। यानी कि अगर आपने किसी ज्वाइन किया है तो वो व्यक्ति आपका अपलाइन या मेंटर कहलाएगा, तो वो आपको कोई फिक्स्ड अमाउंट हर महीने नहीं देने वाला है कि आपने मुझे ज्वाइन कर लिया है तो अब मैं आपको सैलरी देने वाला हूँ, आप मेरे बदले में ये काम करें, कंपनी में आप किसी पोस्ट पे आ गए, ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग आप किसी भी कंपनी के साथ करें, ये प्योर प्योर बिजनेस मॉडल है, ये कोई जॉब नहीं है। यहाँ तक हम क्लियर करते हैं इसको। उसके बाद में अब ये क्लियर हो गया है कि भाई ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। तो आखिर ये किस तरह का बिजनेस है। अगर ये क्लियर है कि भाई ये बिजनेस है, ये हमें माइंड में बैठ गया है, तो आखिर ये किस तरह का बिजनेस है। अब जहां बिजनेस आता है ना, वहां पे बहुत सारी चीजें ध्यान में आती है। बिजनेस, हम जब शब्द बिजनेस वर्ड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बिजनेस के साथ बहुत सी चीजें जुड़ी होती हैं। बिजनेस के साथ जुड़ा होता है प्रॉफिट, बिजनेस के साथ जुड़ा होता है लॉस, बिजनेस में जुड़ा होता है प्लानिंग, बिजनेस के साथ जुड़ा होता है आपकी जो आपको रेंट देना है, या आपके एक्सपेंसेस हैं, या आपकी जो एग्जीक्यूशन है, आपका स्टाफ है, ये सब कुछ बिजनेस के साथ में जुड़ा होता है। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है तो क्या मुझे बिजनेस इस तरीके से करना होगा। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझें कि मान लीजिए कि आप समझ रहे हैं कि मुझे एक फ्यूचर इनकम जनरेट करनी है अपने फ्यूचर के लिए, और मुझे जॉब से वो फ्यूचर इनकम, वो सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली है, मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस का इस्तेमाल करें, मैं इसे कर सकता हूँ। अब अगर हम इसे नेटवर्क मार्केटिंग से हटा के अपने ऊपर लेके देखते हैं कि अगर मैं खुद का बिजनेस रन करना चाहती हूँ, और जैसा मैंने आपको फर्स्ट टाइम में बताया कि अगर मान लीजिए मैं कोई बुटीक खोलना चाहती हूँ, ऐसा कोई बिजनेस करना चाहती हूँ जहां मैं बहुत ही अच्छे जो क्लॉथ है वो डिजाइन करूँ, अपना खुद का एक ब्रांड बनाऊं और उसे लोगों तक पहुंचाऊं। अभी मैं इस बिजनेस के थॉट्स को लेके आगे चलती हूँ। तो मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले मुझे आइडिया चाहिए, जो आइडिया मैंने आपको दिया कि भाई देखिए, मैं चाहती हूँ, मेरा आइडिया ये है कि मैं अपना खुद का बुटीक खोलूं, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, मुझे क्लियर है, मैं अपना खुद का बुटीक। अब आप ये बिजनेस आइडिया कुछ भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह कुछ और शॉप रख सकते हैं। आप सोच सकते हैं मैं कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स की शॉप खोल सकता हूँ, आप सोच सकते हैं कि मैं कोई रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ, आप कह सकते हैं कि नहीं मुझे कोई और बिजनेस करना है। तो इट्स अप टू यू, आइडिया आपका है। आप किसी भी आइडिया को लेके आगे चल सकते हैं, अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। अब जब ये बिजनेस आइडिया मेरे सामने आ चुका है, तब मुझे क्या करना होगा। मुझे कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी, इस बिजनेस आइडिया पे वर्क करना होगा, कुछ एक्टिविटीज करनी होगी ताकि मुझे सक्सेस मिले। कुछ मुझे इस पे प्लान लगाने पड़ेंगे कि भाई इसको आखिर में करना क्या है। आइडिया तो आ गया कि मुझे बुटीक चलाना है। अब इस बुटीक चलाने के लिए मुझे करना क्या होगा। ये आइडिया आ गया, अब इसको एक्शन में लाने के लिए मुझे कौन कौन से प्लान करने पड़ेंगे, क्या एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। भाई आपका फिर एक्शन क्या होने वाला है। अब मैंने सोचा है मुझे बुटीक खोलना है, तो बुटीक कहाँ खोलूंगी। बुटीक खोलने के लिए मुझे कोई ना कोई स्पेस तो चाहिए, बिना स्पेस के तो बुटीक ओपन करने से रहा। फिर उसके बाद में मुझे देखना है कि भाई ये जो मेरा बुटीक जो मैं ओपन कर रही हूँ, इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ तो डिजाइनर क्लॉथ्स पहले से लाके रखने होंगे, या मैं खुद भी स्टिचेस करूंगी। तो उनका प्राइस में क्या देने वाली हूँ अपने कस्टमर को, क्या मुझे जिस प्राइस पे पड़ रहा है, जो कॉस्ट है, तो क्या उसी प्राइस पे मैं देने वाली हूँ कस्टमर को। जो लोग बिजनेस को समझते हैं वो ऐसे समझिए कि बिजनेस के अंदर दो टर्म होती है, एक होता है आपका सेल प्राइस, एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस। यानी कि पूरा का पूरा आप कॉस्ट निकाल लें, जब से आपने बिजनेस के लिए, आपने जैसे बुटीक ओपन करना चाहते हैं आप, तो बुटीक के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो आप कपड़ा लेकर आते हो, कपड़ा लेके आने से लेकर उसकी कटाई तक, उसकी छटाई तक, उसकी बुनाई तक, मतलब हर एक चीज उसमें स्टिचेस करना, उसमें फैब्रिक का इस्तेमाल करना, उसमें आपको जो भी आपको वर्क करना है, उसमें जो भी वर्क आप करना चाहते हो, एम्ब्रॉयडरी हो, कुछ भी हो, उसको अगर आप करना चाहते हैं तो वो किस तरह से वर्क करेगा, उसका पूरा का पूरा टोटल कॉस्ट क्या होने वाला है। ठीक है ना, वो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये बुटीक का जो जगह मैं ले रही हूँ, ये मुझे जगह कहाँ पे ली है मैंने, उसका रेंट मुझे पे करना होगा, तो उसका रेंट मुझे कितना पड़ेगा, क्या मैं उसे होल्ड कर पाऊंगी, क्या मैं उसे बियर कर पाऊंगी, मुझे ये भी सोचना होगा। क्योंकि अब मेरा माइंडसेट बिजनेस की तरफ जा रहा है, मैंने सोच लिया है कि मुझे बिजनेस करना है। अब इस बिजनेस को क्या मैं अकेले कर पाऊंगी। मतलब मैंने एक बुटीक खोल लिया, मैंने अपने डिजाइनर क्लॉथ्स वहां पे रख दिए हैं, और वहां पे अगर कस्टमर आता है तो मुझे उसे खुद ही हैंडल करना है, उससे बातें भी मुझे खुद ही करनी है, और उसको फिर कोई भी मुझे खुद ही करना है। तो क्या ये सब कुछ मुझे वन मैन आर्मी बन के मैं कर पाऊंगी। नहीं, मुझे उसके लिए एम्प्लॉय चाहिए होगा, स्टाफ चाहिए होगा जो ये सब चीजें मेरे लिए करे।
ठीक है, उसके बाद में अब ये सब करने के बाद में मुझे अपना ऑफिस मिल गया, मैंने अपनी जो स्टिच मशीन थी वो भी मैंने ले ली है, और मेरा जो मटेरियल था मैंने चूज कर लिया कि भाई अगर मेरा बुटीक हुआ तो आपको इस बुटीक में इस प्रकार के कपड़े मिलने वाले हैं। ये पर्टिकुलर जो आपको कपड़ा है ये आपको मेरे बुटीक में ही मिलने वाला है, ये पर्टिकुलर डिजाइन आपको मेरे बुटीक में मिलने वाली है। अब क्या करना होगा? अब लास्ट पार्ट आता है बिजनेस का, मार्केटिंग। जी हाँ, अब आपने बिजनेस का आइडिया लगा लिया, आपने प्लान कर लिया, आपने सारा सामान भी रख लिया, रॉ मटेरियल भी लाके रख लिया, ऑफिस भी आपने ओपन कर लिया, आपने एक दो लोग भी हायर कर लिए कि भाई ठीक है बिजनेस अकेले तो करने से रहा, स्टाफ मुझे चाहिए। अब आपको करनी है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्यों? क्योंकि अभी आप पहले व्यक्ति नहीं है जो बुटीक का आइडिया लेके मार्केट में आए हैं। आपसे पहले भी कई लोग हैं जो इस आइडिया पे वर्क कर रहे हैं, और आपसे पहले भी कई लोग हैं इस आइडिया पे वर्क कर चुके हैं, जिनकी ऑलरेडी वहां पे कई शॉप्स हैं, जिनके ऑलरेडी वहां पे बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से वो लोग कर रहे हैं। तो उनके बीच में आपको पहुंचना होगा, और उनके बीच में से अपनी आवाज आपके फ्यूचर कस्टमर तक आपको पहुंचानी होगी। उसके लिए आपको मार्केटिंग तो करनी ही होगी। और आज के जमाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत ही क्विक एंड फास्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुई होंगी चीजें, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ना कई लेवल पे जो आप मार्केटिंग करने वाले हैं ना, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। पर अधिकतर क्या होता है, यहाँ तक चीज समझ में हमें आ जाती है, अब हम ये सारी की सारी चीजें लोगों को समझाने में लग जाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है, अब आपको करना है। यहीं से जो दिक्कत है ना वो शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको समझना मतलब लोगों को समझाना नहीं है, आपको पहले खुद समझना है इस चीजों को कि भाई ये बिजनेस इस तरह से रन करेगा। अगर आप खुद भी बिजनेस कर रहे होते तो इतनी चीजें आपको लगती। अब यही सारी चीजें अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो एमएलएम में आके कैसे बदल जाती है, मतलब यही सारी चीजें एमएलएम में आके कैसे बदल जाती है वो हमें सीखना हो। आपको मैंने बताया था कि आपने आइडिया ले लिया, आइडिया के बाद में आपने क्या किया, आइडिया के बाद में आपने उसको एग्जीक्यूट करा, आपने अपना जो शॉप रेंट पे वगैरह वो सब ले लिया, आपने रॉ मटेरियल भी परचेज कर लिया। अब यहाँ तक आते आते क्या हुआ, आपका हुआ खर्चा, बहुत सारा खर्चा। भाई आपने रेंट पे कर दिया, आपने स्टाफ को रख लिया, आपने मशीन भी ले ली, आपने बुटीक के लिए मटेरियल भी ले लिया। अब ये सब हो गया है खर्चा। अब यहाँ तक आपका खर्चा ही हुआ है, बस अभी तक आपकी जेब में कोई पैसा आया नहीं है, और बहुत ही बड़ा खर्चा हुआ है। अगर आप इस सब चीजों को जोड़ेंगे तो ये बहुत ही लमसम जाने वाला है, बहुत बड़ा खर्चा जाने वाला है। ठीक है ना? अब ये जो लंबा खर्चा आपको सामने दिख रहा है, इस खर्चे के आगे आपको लगेगा कि यार इससे बेटर तो होता कि मैं कोई नौकरी कर लेता, मैंने जॉब जॉब छोड़ के बिजनेस करके ना गलती कर दी, क्योंकि मैं तो यहाँ पैसे कमाने के लिए आया था, और यहाँ पे हो रहा है नुकसान, यहाँ तो हो रहा है खर्चा। तो आगे हम चलते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जहां से आपको पैसा मिलने वाला है कि बिजनेस में? वो चीज होती है बिजनेस के अंदर सेल। जब आपके बुटीक जो आप बुटीक आपने बना लिया है, आपने रेंट भी दे दिया, लेकिन जब यहाँ के जो आपने क्लॉथ्स बनाए हैं, मटेरियल बनाया है आपने, जब ये रेडीमेड मटेरियल जब आपके कस्टमर तक पहुंचेगा, वो आपसे परचेज करेंगे, और परचेज करने के बाद वो कहलाएगी आपकी सेल। जब आपसे कस्टमर परचेज करेगा वो कहलाएगी आपकी सेल, और यहीं से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, यहीं से आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ है ना कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको ये सारी चीजें करनी होती है, आपको प्लान करना होता है, आपको आइडिया लगाना होता है, आपको एग्जीक्यूट करना होता है, आपको रेंट देना है, आपको स्टाफ रखना है। लेकिन ये सारी चीजें ना आपको एक तरह से ना सिर्फ खर्चा ही देने वाली है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? सेल करने से। और ये सेल आपको लगता है बिना कोई ऑफिस परचेज किए, रेंट पे लिए, बिना कोई मटेरियल को आपने रॉ मटेरियल नहीं लिया, बिना किसी स्टाफ को हायर किए, आप लास्ट पोजीशन में पहुंच सकते हो सेल की। क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी बिजनेस को सिर्फ लास्ट से शुरू करें, सेल से? हम बाकी के सारे पार्टनर स्किप कर देते हैं। हमें ना रेंट देना है, हमें ना सामान खरीदना है, हमें ना स्टॉक मेंटेन करना है, हमें ना स्टाफ को रखना है, हमें ना किसी को सैलरी देनी है, ना हमें किसी को समझाना है कि भाई तुम अगर मेरे यहाँ स्टाफ हो, तुम मुझे मेरे यहाँ ये काम कर रहे हो, तुम्हें इस तरह की चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई तुमसे फैब्रिक मांगने आता है तो तुमको कौन सा फैब्रिक देना है, मेरा डिजाइन कौन सा है, मेरा पैटर्न कौन सा है, मेरा सिग्नेचर डिजाइन क्या है, आपको ये सब समझाना ना पड़े, और आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा अगर आप खुद के बिजनेस में करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल इन योर बिजनेस। अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहेंगे तो आपको पूरा लेवल वन पॉइंट ए से शुरू करना होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट जंप करें सेल वाले पोर्शन पे, जहां से आपका जो भी रेवेन्यू है जनरेट हो, प्रॉफिट जनरेट हो। वो अगर चीज अगर होती है, अगर वो चीज आपको लगता है कि हाँ हो रही है, वो चीज सिर्फ होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और कहीं ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये सब चीजें होती है ना, आपने किसी बिजनेस में आइडिया लगाया, आपने प्लान किया, आपने एक्सटेंड दिया, स्टाफ को रखा, ये सब चीजें ना सरदर्दी बन जाती है, क्योंकि अकेले व्यक्ति का सब कुछ मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। और आप कहेंगे मैम अकेले नहीं करेंगे, हमारे पास टीम है।
तो अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं और आपके पास अगर टीम है, तो क्या ये टीम आपसे, मतलब ये टीम आपसे कहती है कि भाई मैं आपसे ना पैसे नहीं चार्ज करूंगी, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने वाली हूँ। मतलब बस आपने मुझे अपने बिजनेस में एज अ टीम आपने स्टाफ रख लिया, तो मैं आपके साथ काम करके खुश हूँ, आपके साथ रह के ही मैं खुश हूँ, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी को बिना कुछ भी पैसे दिए अपने बिजनेस में उनसे काम करा सके? ये पॉसिबल नहीं है अगर आप खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं। तो जो सारे पार्ट है ना, ये जो आइडिया, प्लान, एक्शन, स्टाफ, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, ये सारा सरदर्द वाला प्लान है। लेकिन अगर आप सेल पे जाए, तो एक तरह से शहंशाह है हमारे बिजनेस का। मतलब सेल ऐसा सेगमेंट है, सेल ऐसा पार्ट है जहां पे हमको सिर्फ ये देखना होता है कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट सेल हुआ, मुझे इससे पैसा आया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या प्लान लगा रहे हो बिजनेस में, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप स्टाफ को कितनी सैलरी दे रहे हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि अगर मुझे ये प्रोडक्ट किसी तक पहुंचाना है तो उसके लिए कोरियर चार्ज क्या लगने वाले हैं। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप इस प्रोडक्ट के लिए क्या मार्केटिंग करने वाले हैं, मुझे तो सिर्फ मतलब है अपनी सेल से। ऐसा अगर हम कहीं कुछ कर सकते हैं तो वो सिर्फ होता है सिर्फ एमएलएम के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप प्योर प्योर बिजनेस करते हैं, और सबसे अच्छी खूबसूरत बात ये होती है कि आप इस बिजनेस के अंदर पूरे के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ स्टेप जो है ना, वो स्किप करके लास्ट जो मेन स्टेप होता है सेल पे आप जंप कर जाते हो। अब आते हैं आगे, क्या ये सेल आपको खुद करनी है? नहीं। यहाँ भी बहुत अच्छी चीजें अब आ गई है कि आपको ये सेल खुद भी करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में होता रहता है। अगर आप एक अच्छी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करते हो, उसमें काम कर रहे होते हैं, तो आपकी टीम आपको बहुत सपोर्ट करती है, आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करते हैं, और खास बात, अगर कोई सपोर्ट ना भी करता है तो सिस्टम इतना बेहतरीन बना हुआ है, प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं कि आप समझ में आ जाता है कि नहीं यार, ये चीज तो अगर इतने सालों से रन कर रही है, ग्रो कर रही है, मैं भी करूंगा तो आगे ग्रो करने वाली है। तो वहां से आपका बिजनेस चलना ही चलना होता है, वहां पे आपको सरदर्दी नहीं होती है। और देखिए, अगर आप किसी बिजनेस को करते हैं तो आपने आइडिया लगाया, प्लान लगाया, एक्शन लगाया, स्टाफ लिया, सब कुछ आप लेके बैठे हुए हैं, और फिर आपको पता है सरदर्द कहाँ शुरू हो जाता है कि यार सेल नहीं हो रही है, सेल नहीं हो रही है। लेकिन जब आपने सब कुछ किया ही नहीं, ना आपने कहीं पे परचेस किए शॉप, ना आपने किसी को रेंट दिया, ना आपने किसी स्टाफ को हायर किया कि यार मेरी इस महीने सेल नहीं हुई है तो मुझे स्टाफ को पैसा देना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपका खुद का बिजनेस आप कर रहे हो, पर आपको किसी को सैलरी भी नहीं देनी है यहाँ पे। सब कुछ फ्री में चल रहा है आपका काम, बस आपको फोकस करना है मेन पार्ट। अब ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप जो चार्ट को देखें, आप हमारे पास चार तरह के हम लोगों को समझ सकते हैं। एम्प्लॉय बेस्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड, इन्वेस्टर होते हैं, जो बिजनेस ओनर होते हैं। अब जो ये सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं वो क्या करते हैं? देखिए, जो एम्प्लॉय होते हैं उनका एक काम होता है कि भाई उनको एक पैसा दे दिया जाएगा, उस पैसे के बदले में आपको इतना काम करके देना है। मतलब आपने जैसे अगर मैं जॉब कर रही हूँ, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, मेरा टाइम खरीद रहा है। वो 7 to 8 आवर्स मेरा टाइम परचेज कर रहा है, और वो टाइम परचेज करने के बाद में भाई मैं उसको टाइम के अंदर उसको काम करके दे रही हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, खुद का स्टार्टअप कर लिया है, खुद का स्टार्टअप कर लिया, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही सारे काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नहीं, मुझे खुद का बिजनेस करना है, वो खुद के ही सारे काम कर रहे हैं। यानी कि उनको सेल भी खुद करना है, मार्केटिंग भी खुद करना है, स्टाफ भी खुद हायर करना है, स्टाफ को समझाना भी खुद है कि भाई आपको क्या क्या काम करना है, ट्रेनिंग भी खुद करनी है आपको, सब कुछ, हर चीज। तो वो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप बिजनेस कैटेगरी में नहीं हो। आप बिजनेस ओनर तब बनोगे, आप बी कैटेगरी में तब आने वाले हो, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में तब आने वाले हो, जब आपका बिजनेस आपके लिए काम करे, जब आपका सिस्टम आपके लिए काम करे। अगर आपका सिस्टम आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आप इस फेज में नहीं हो। और ऐसा कब होगा? जब आपके पास एक बेहतरीन टीम होगी, जिसको आपको पैसे नहीं देने हैं, जिसको आपको साथ लेके चलना है। आपको एज ए बिजनेस पार्टनर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ में वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आपको सिर्फ लोगों को ट्रेनिंग देना है, आपको सिर्फ लोगों को समझाना है कि भाई मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है और आपको भी इसमें इस तरह से काम करना है। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई कि हमें क्या करना है, हमें पहले समझना है इस चीज को। समझने के बाद हमें ये चीज उन लोगों को समझानी है जो हमारे साथ काम करेंगे। अब आपको समझाना क्या है लोगों को? आपको समझाना है प्रोफाइल, प्रोडक्ट और सर्विस। आपको लोगों को समझाना है कि भाई इस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, और इस कंपनी का सर्विस क्या है। अब ये किसको समझाना है? बाहर वालों को नहीं, ये अपनी टीम मेंबर के साथ आपको मीटिंग करके उनको सेशन देके उन्हें समझाना है। और आपको समझना है पहले खुद कि भाई कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी की सर्विस क्या है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से खुद समझ जाएंगे, तो आपके फ्यूचर में जो भी बिजनेस पार्टनर आपके साथ ज्वाइन करेंगे, आप उन्हें भी अच्छे से समझा पाएंगे। तो आपको पहले समझना होगा, इस पर फोकस करना होगा। अब चलते हैं आगे
कि भाई आप किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं कि अब जैसे मैंने कहा शुरुआत में बुटीक, अगर मैं बुटीक का कुछ शॉप ओपन करती, अपना बिजनेस अगर करती बुटीक में, तो क्या मुझे समझना नहीं होता कि फैब्रिक कितने प्रकार के हैं, कौन सा मटेरियल मुझे लेना होगा, कहाँ पे मुझे शॉप लेनी है, तो वहाँ का एरिया कैसा है, लोकेलिटी कैसी है, वहां मैं लोगों से डील कैसे करूंगी, ठीक है ना। अगर कोई मेरे पास आएगा तो मुझे प्राइस कितना रखना पड़ेगा, क्या मेरे आसपास के एरिया वाले लोग इतना प्राइस अफोर्ड कर पाएंगे, कितने दिनों में मुझे डिलीवरी देनी होगी, क्या मैं कुछ ज्यादा बड़े ऑर्डर उठा सकती हूँ, क्या मुझे इसको समझना नहीं होता अपने बिजनेस को लेके। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ एजुकेशन लेना है उस इंडस्ट्री के बारे में जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो। आपको क्या करना है, उसका नॉलेज एक्वायर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, आपने ये जो 3 P आपने समझ लिया, प्रोफाइल समझ लिया, प्रोडक्ट समझ लिया, और आपने जो सर्विस थी वो समझ लिया, ठीक है ना, प्लानिंग इसकी समझ लिया आपने। अब आपको क्या करना है, खुद को एजुकेट करना है। खुद को एजुकेट कर लिया है मैंने, अब आपको करना है नेटवर्क बिल्ड करना है। अब ये नेटवर्क बिल्ड कैसे होगा, जब आप यही चीज सामने वाले को अच्छे से समझाते हैं और वो समझता है उस चीज को, नहीं यार मुझे समझ में आ गया कि हाँ तुम क्या बिजनेस कर रहे हो, तो वो आपके साथ काम करने को रेडी होता है। समझाना मतलब इन द सेंस नहीं कि वो नहीं समझ रहा तो आप बोलो नहीं तुम समझो, मैं कह रहा हूँ ना मैं अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, तुम भी अच्छा बिजनेस करो, नहीं। आपको पहले समझना है उसकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम से क्या मतलब, उसकी प्रॉब्लम आपके बिजनेस से सॉल्व हो रही है, क्या आपका जो बिजनेस आप जो कर रहे हो उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, अगर हो रही है तो वो खुद समझ जाएगा। तो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपनी टीम को समझाना है कि भाई जो ये काम कर रहा हूँ मैं किस तरह से कर रहा हूँ। और लोगों को समझना है, लोगों को समझना है, टीम को समझाना है। बहुत ही सिंपल काम है, उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको अपनी टीम मेंबर्स को हेल्प करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं किस तरह से कर रहा हूँ, आपको उनको ट्रेनिंग देनी है इस चीज के बारे में। अब अगर आप यही सारी चीजें अपने बिजनेस के लिए भी करते, तब भी आपको यही सब करना होता। अगर आप बुटीक ओपन करते, अगर आप कोई और बिजनेस ओपन करते, कोई कंप्यूटर शॉप ओपन करते, तो आप अगर वहां पे स्टाफ रखते, आपको स्टाफ को समझाना होता कि भाई अगर आपसे कोई बोलता है असेंबल पीसी दे दो, कोई आपसे ये कहता है कि नहीं असेंबल पीसी नहीं चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कितने तरह के लैपटॉप है आपके पास, क्या आप डेल का लैपटॉप रखते हैं, क्या आप कॉम्पैक्ट का लैपटॉप रखते हैं, क्या आपके पास एक्सेल का लैपटॉप है, उन लैपटॉप की प्राइस क्या है, क्या मुझे सेकंड हैंड लैपटॉप मिलेगा, क्या मुझे इसमें कम प्राइस में मिल जाएगा, अगर मेरा लैपटॉप खराब हो गया तो क्या वापस करोगे, क्या आप सर्विस मुझे दोगे। तो ये जो क्वेश्चंस है, हम लोगों को लगता है कि नहीं यार नेटवर्क मार्केटिंग में क्वेश्चंस है, नहीं, ये बेसिक क्वेश्चंस हर बिजनेस में होते हैं। आप कहीं पर भी बिजनेस करेंगे आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस कस्टमर्स के रहते हैं। हर जगह प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट की सर्विस होगी, तो कस्टमर्स के ये क्वेश्चन होंगे ही होंगे। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये सब फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, बाकी सारी चीजें अपने आप टीम में होने लगती हैं। इसके लिए आपको ज्यादा सरदर्द नहीं लगाना पड़ता है। अब क्या होता है, अब अगर आपने अगर ज्वाइन कर लिया, अभी तक आपको क्लियर हो गया कि भाई 98% और 99% 97% जो मेरा काम था वो तो पहले से कंपनी ने करके रखा हुआ है, कंपनी का प्रोफाइल बना हुआ है, कंपनी की ब्रांड इमेज बनी हुई है, कंपनी ने प्रोडक्ट भी बना लिए, मुझे प्रोडक्ट बनाना नहीं है, कंपनी सर्विस देने को तैयार है, अगर प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं, पॉलिसीज मैंने समझ ली है, मुझे और भी किसी स्टाफ को ट्रेन करने के लिए तो पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, अब अगर आप सिस्टम के अंदर आ जाते तो आपको सारे सेशन का एक्सेस लेना जरूरी है, यानी कि एक्सेस यानी कि पता होना चाहिए कि कौन से सेशन कब हो रहे हैं, कौन स्पीकर कब आ रहा है, कब मुझे क्या कोई बताया जा रहा है, आपको पहले समझना होगा। फिर अंडरस्टैंड द वर्किंग कल्चर, किसी भी टीम में किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं उसका एक वर्किंग कल्चर समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप छोटा सा एक जॉब भी करते हैं 10 से 5 का, तो वर्किंग कल्चर यानी कि उसका कब हॉलीडे रहता है, कब नहीं रहता है, टाइमिंग क्या है, अगर ओवर टाइम रहता है तो कब इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब वहां का तरीका क्या है काम करने का। तो जहां आप काम कर रहे हैं वहां के तरीकों को समझने में आपको वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त आप दीजिए, उनकी टाइमिंग के बारे में पूछिए कि बस कौन सी टाइमिंग मुझे सुटेबल लग रही है आपको, अगर मुझे ये सुटेबल नहीं लग रही है तो दूसरी टाइमिंग क्या अवेलेबल है मेरे लिए, अगर मैं इसको यहाँ से नहीं समझ पा रहा हूँ तो क्या दूसरी कुछ ऑप्शन है आपके पास जो मैं समझ सकता हूँ चीजों को। फिर आप उनसे पूछिए यहाँ से समझ में आ गया है, फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आप ज्यादा बर्डन लेके ना चले, ठीक है ना, और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। अब आप बोलेंगे इस पिक्चर में ट्रेन का क्या मतलब है, देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करती हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे कोई अलग से पाथ बनाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए मुझे भोपाल से दिल्ली जाना है, अगर भोपाल से दिल्ली जाना है तो मुझे है ना सिर्फ भोपाल से दिल्ली की ट्रेन का टिकट लेना है, यही करना है ना, मुझे भोपाल से दिल्ली की जो ट्रेन होगी उसका टिकट लेना है, मुझे उस अपनी सीट नंबर में बैठना है और वहां जाना है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मुझे भोपाल से दिल्ली जाना है,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुद का ट्रैक बनाऊं, खुद की रेल बनाऊं, खुद का ट्रेन बनाऊं, खुद का ट्रैक बनाऊं, उस पर अपनी ट्रेन में रखूंगी, फिर उसके बाद में ना मैं उसमें बैठ के दिल्ली जाऊंगी। तो आप लोग हंसेंगे और बोलेंगे भाई ऐसा करने की जरूरत क्या है, जब ऑलरेडी ट्रेन है, जब ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, तो मैं सिर्फ दिल्ली पहुंचना, दिल्ली पहुंच जाओ। इतना टाइम, इतना एफर्ट्स क्यों लगाना, जमाने लग जाएंगे ये सब सिस्टम बिल्ड करने में। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ ऐसा ही है। आपको अलग से कुछ बिल्ड नहीं करना है, जो सिस्टम बना है आपको सिस्टम को फॉलो करना है। जो आपके आगे आने वाले लोग जो करके चले गए, आपको उसे समझना है, और हाँ, थोड़ी क्रिएटिविटी लगा के आपको उसमें और अच्छा करना है। अब जैसे कि जो पहली बार ट्रेन बनी थी, तो ऐसा नहीं है कि उस ट्रेन से लेके आज तक की ट्रेन बनने में कोई तब्दीली नहीं हुई है। बहुत सारी चीजें हुई हैं। पहले कोयले से चलती थी ट्रेन, आज मेट्रो आ गई है, लेकिन पाथ वही है। मतलब जो सिनेरियो चेंज हो चुका है, ट्रेन के पैटर्न चेंज हो गए हैं, ठीक है ना, पर सिनेरियो वही है, हम वही रास्ता अपना रहे हैं। अलग अलग कुछ चीजें एड ऑन होती जाती है, लेकिन हम नया कुछ नहीं करते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी किसी ने ये बोला हो कि नहीं, अगर दिल्ली से भोपाल की अगर एक और नई हम ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं, तो एक काम करो, एक नया और पाथ बनाओ, जो पुराना पाथ है उसे हटा दो, उसे मिटा दो, एक और नया ट्रैक बनाया जाएगा, उस पर ट्रेन चलेगी भोपाल टू दिल्ली। ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ट्रैक बने हुए हैं, आपको नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्रिएटिविटी उसी काम में लगानी है जो काम आप करंट में कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ इतना ही करना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपका खुद का एक बिजनेस है, उस बिजनेस को आपको क्रिएटिविटी के साथ चलाना है, रन करना है, और बाकी लोग जो करते आ रहे हैं उसी को आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, अपनी क्रिएटिविटी साथ में रखते हुए। अपनी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को आप कभी ना छोड़ें, उसको अपने साथ में रखें, और अब इस बिजनेस को वैसे ही ग्रो करें कि आप ये सोचिए मेरा खुद का बिजनेस है। अगर खुद का बुटीक बुटीक होता तब भी तो ये सब काम कर रहा होता, तो मुझे क्या करना है, और मुझे सारे सर दर्द तो पहले ही हटा दिए गए। मुझे किसी को रेंट नहीं देना है, किसी से सब कुछ ज्यादा बताना नहीं, समझाना नहीं है। मुझे खुद समझना है, और खुद समझने के बाद ही मुझे इसमें आगे बढ़ना है। अब आप सोचेंगे कि भाई आपने कहा था कि भाई सेल, तो फिर क्या मुझे सेल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा? अगर आपकी कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो क्या बहुत सारे प्रोडक्ट लेने के बाद में मुझे प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही नॉर्मल तरीके के लोग हैं हम लोग, और नॉर्मल तरीके से काम होता है। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा सेल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, फिर सेल की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, हाउ टू सेल, हाउ टू कन्विंस पीपल, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट ना टिपिकल सेल वाला काम नहीं करना है कि भाई आपके पास प्रोडक्ट आ गया और आप हाथ में लेके खड़े हो गए और बोल रहे हैं कि आपकी मुझसे प्रोडक्ट ले लो, आप मुझसे प्रोडक्ट ले लो। नहीं, आपको उस प्रोडक्ट की ताकत समझनी है कि भाई आखिर में जो कंपनी ने मुझे प्रोडक्ट दिया है उसकी रियल में, एक्चुअल में ताकत क्या है। अगर आप समझ गए उसकी ताकत, तो आप क्या करोगे, उसे लोगों तक शेयर करोगे, शेयर करोगे, रिकमेंड करोगे। और रिकमेंड करने के लिए उसको आपकी ही आईडी से परचेज करना होगा, या आपके अंडर में एक और आईडी बनानी होगी। तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपकी सेल होगी। आपको एक्सपर्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी मतलब ऐसा नहीं करना है आपको कि अगर आप किसी हेल्थ इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो आपको हेल्थ इंडस्ट्री का डॉक्टर बनने की आवश्यकता है, या आपको एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ेगी, या आपको कहीं कुछ और कोर्स करने पड़ेंगे। नहीं, आप जो है जैसे हैं आपको वही रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेना है उन प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कंपनी सर्विस दे रही है उसके बारे में। जितना बेहतर आप नॉलेज ले पाएंगे, उतना बेहतर ही आप सामने वाले को उन चीजों के बारे में समझा पाएंगे। बिजनेस के बारे में नहीं, उस चीजों के बारे में कि भाई ये प्रोडक्ट मेरी कंपनी ने लॉन्च किया है, इस प्रोडक्ट में ये खास बात है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स यहाँ तक है। उसको अगर आप समझ गए, तो आप वहां पे अपने आप ही एक्सपर्ट धीरे धीरे धीरे, टाइम टू टाइम टाइम आप देंगे तो बन जाएंगे। आपको मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे अभी एक्सपर्ट बनना है, उसके बाद बिजनेस ग्रो करना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ अपना ट्रू एक्सपीरियंस शेयर करना है लोगों के साथ में कि भाई मैंने ज्वाइन किया, मुझे एक्सपीरियंस, जैसे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं हूँ। मैं अभी हालांकि आप लोगों के सामने बोल रही हूँ अच्छे से, लेकिन सच देखा जाए तो मैं असल में बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करती हूँ। अब आप कहेंगे पॉसिबल लग नहीं रहा है, तो ये शायद नेटवर्क मार्केटिंग का ही जादू है कि मैं बोल पा रही हूँ, वरना इतने ज्यादा लोगों से मैं इंटरेक्ट नहीं करती हूँ। तो क्या आपको ये लगता है कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, जो लोग उससे बात नहीं करते, तो क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी खूबसूरत बात तो यही है कि इसे कोई भी कर सकता है। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो भी कर सकते हैं, अगर आप आउटवर्ट है तो भी कर सकते हैं, सेल एक्सपर्ट अगर नहीं है तो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी फील्ड में सेल एक्सपर्ट है, अगर आप कैसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं जहाँ पहले से आप जानते हैं कि हेल्थ प्रोडक्ट की जानकारी आपको है, मतलब हेल्थ इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, और उसके बाद अगर आप इस मार्केटिंग मतलब इस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो और अच्छी बात है, सोने पर सुहागा है। यानी कि ये एडिशनल बोनस हो जाएगा आपके साथ में। पर अगर ये नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं,
कंपनी को लेके, कंपनी के प्रोडक्ट को लेके। और हमने इसे आपके लिए ना बहुत इजी बना दिया है। वी मेक इट इजी फॉर यू। अगर आप हमारे साथ काम करते हैं तो आपको हमारे साथ काम करने के लिए एक इतना अच्छा सिस्टम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम। यानी कि आपको प्रोफाइल, कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विस ये सब समझना है, और समझने के लिए आपको बहुत ही अच्छी चीजें दी जाती है, कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, टीम आपको प्रोवाइड की जाती है जो आपको समझने में हेल्प करती है। टीम मतलब कि पूरी की पूरी टीम है, जहाँ सेशंस होते हैं वहां आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे जब आप इसमें आगे बढ़ने लगते हैं तो आपकी भी टीम बढ़ने लगती है। आप भी इसमें लगता है कि यार मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप आगे चीजें होती हैं। अब आपको क्या करना है, यू आर योर ओन ब्रांड। देखिए लास्ट में मैं यही कहूंगी इन द लास्ट की कोई भी व्यक्ति ना कंपनी को ज्वाइन कभी नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है वो आपको ज्वाइन करता है। अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो आपसे आपको लगेगा कि हाँ मुझे इनके साथ ज्वाइन करना चाहिए। कंपनी तो बाद में आती है। तो कहीं भी काम करें बिल्कुल ऐसे काम करें कि आपका खुद का बिजनेस है। बिहेव लाइक अ बिजनेस ओनर, थिंक लाइक अ बिजनेस ओनर, तो आपकी खुद की एक इमेज बिल्ड होगी, आपका खुद का एक ब्रांड आप खुद बनाने वाले हैं। और कंपनी का जो आपको ब्रांड मिल रहा है, 45 ईयर्स ओल्ड ब्रांड जो आपको मिल रहा है, वो तो है ही साथ में। तो ये तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको अपनी खुद की वैल्यू भी बढ़ानी है यहाँ पे, जो धीरे धीरे अपग्रेड हो ही जाती है। तो इतना ही था मेरे तरफ से आज की वीडियो में कि आपने अभी तक समझ लिया कि एमएलएम मार्केटिंग क्या होती है। थैंक्स, आपने अभी तक सुना, देखा वीडियो को एंड तक। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो इतना ही था, तब तक के लिए बी एक्टिव, स्टे हेल्दी फॉरएवर।